भारत अमेरिका के दरमियान गैर यकीनी की सूरत हाल और अमेरिका की तरफ से लगाए गए भारी टैरिफ भारत पर जो लगाए गए हैं, इसके बाद भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में गैर यकीनी की सूरत हाल है। वहीं पर मोदी हुकूमत खुलकर अमेरिका के मुकाबिल आ गई है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अतीब सिद्दीकी साहब, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका अतीब सिद्दीकी साहब। किस तरह से देखते हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें उन्होंने ये इकरार किया कि अमेरिका की कॉल्स उनको मौसूल हुई थी, लेकिन उसके बाद हट दर्मी का मुजाहरा भी उनकी जानिब से किया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई सालिसी वो कबूल नहीं करते। तो किस तरह से देखते हैं, भारतीय हुकूमत की जानिब से कभी एतराफ़ किया जाता है और कभी फिर अपनी हट दर्मी बरकरार रखते हैं कि हमने तो कोई सीज़ फायर के लिए कॉल नहीं की। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये जो आपने खुद ही बता दिया कि ये जो अपना जयशंकर साहब हैं या जो इनका 5 लोगों का कुटेरा है, जिसमें मोदी है, जयशंकर है, अमित शाह, अजीत डोभाल और राजनाथ सिंह, जिस दिन 11 मई से इनका यही रवैया रहा है। एक ही सांस में ये तरदीद भी करते हैं, तस्दीक भी करते हैं। इनका मसला सबसे बड़ा ये है कि ये जब आप इंटरनेशनल ऑडियंस और मीडिया के लिए इनका बयानिया कुछ और होता है, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उनका बयानिया और होता है। और इनको तो एक और इशू है कि इनको अपना जो आरएसएस है, जो कि 55 टू 60 मिलियन लोगों की ये एक ग्रुप है, इनके लिए इनके बयानिया एक कोई और हो जाता है, बिकॉज वो इनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो ये झूठ पे मबनी इनके बयानियाँ हैं। ये इनका किसी को कुछ समझ में नहीं आती कि क्यों नहीं ये सच की तरफ आते हैं। तो अब सारी दुनिया इनको पहचान गई है, सारी दुनिया को पता चल गया, इसीलिए ये अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो चुके हुए हैं। ये 5 लोग जो हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट में जो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने पूरी इस खित्ते में जो है ना एक कंफ्यूजन फैला रखी है। अपनी क्रेडिबिलिटी भी गवा बैठे हैं। सिद्दीकी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो हिंदुत्व के पुजारी हैं, जिनका आपने अभी जिक्र किया, आरएसएस के ये खुद गिनौने किरदार हैं, तो ये आप ये फरमाइएगा कि ये जयशंकर ने यह भी कहा कि कोई ऐसा अमेरिकी सदर नहीं देखा जिसने खारजा पॉलिसी को अवामी अंदाज में चलाया। तो क्या आप समझते हैं कि अब ट्रंप और मोदी खुलकर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, या फिर ये सिर्फ लोकल सतह पे ये कहेंगे, वहां जाके पांव पकड़ देंगे ट्रंप के मोदी साहब? बिल्कुल बिल्कुल इमरान साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सिर्फ अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, और लेकिन जिस वक्त अपना ट्रंप के सामने जाएंगे तो उनके पांव पकड़ लेंगे। बैकडोर चैनल से वो पकड़ रहे हैं। जेडी वैंस के थ्रू ये अपना अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये सारे मसले जो उनके लिए सामने आ रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, वो किसी तरीके से हल हो जाएं। लेकिन क्योंकि ट्रंप एक अपनी पर्सनैलिटी है उसकी, और क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो चुके हुए हैं, इमरान साहब ये पिछले कोई 10 साल से ये बेवकूफ़ बनाते रहे हैं अपना अमेरिका को भी और दुनिया को भी। एक तरफ अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, यही दुनिया को बताते हैं कि हम बहुत करीब हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। दूसरी तरफ उनके अपना यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है, उसमें जो रशिया के साथ इन्होंने अपना क्या कहते हैं एक अपना मुआशी ताल्लुक रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने इतनी वहाँ से क्या कहते हैं अरबों डॉलर का तेल अपना इम्पोर्ट किया और वो आगे बेचा भी है। ये सारी चीजें ये आज के जमाने में ये चीजें छुपती नहीं है। अच्छा सर, ये कुछ अरसे के लिए चल जाता है, लेकिन सिद्दीकी साहब ये फरमाइएगा कि इंडिया तो हम बात अभी मजीद करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात चीन की कर लेते हैं कि ये जो खबरें हैं कि 3 सितंबर को चीन जो है एक ऐसी परेड करने जा रहा है वहाँ पे, जिसमें नई टेक्नोलॉजी और जदीद असले की नुमाइश की जाएगी, और ऐसा असला होगा कि ये नुमाइश देखने से दुनिया हिल कर रह जाएगी। इस पे थोड़ा सा एनलाइटन करें हमारे नाजरीन को कि आपका इस पे क्या तज्जिया है? बिल्कुल, हथियारों की रोनुमाई क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या वजह, आलमी तौर पे क्या मैसेज देना चाहता चाइना? इमरान अपना और मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये दो टेक्नोलॉजीज़ के दरमियान भी एक जंग हुई है। ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के दरमियान जो है ना कैपेबिलिटीज़ को सराहा गया और असेस किया गया है। इस जंग में चाइनीज़ इक्विपमेंट जो कि पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, वेस्टर्न इक्विपमेंट भारत इस्तेमाल कर रहा था, वो सब कुछ खुल के सामने आ गया है। अब
चीन जो है, चीन का इक्विपमेंट, चीन की टेक्नोलॉजी जो है, वो पहले भी इन सब को पता था, वेस्टर्न दुनिया को, कि ये बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये इसका प्रूफ जो आया है वो आया है इस जंग के दौरान। और अब इसके बेसिस पे अब चीन दुनिया को दिखाएगा कि जी इसके अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है उनके पास, और उसमें कोई शक नहीं है। जिस टेक्नोलॉजी से अब वो एडवांस कर रहे हैं, वो इतनी तेजी से एडवांस कर रहे हैं कि शायद कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया का जो उनको कैचअप कर सकेगा। तो ये बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, एक नुमाइश होगी। लेकिन सर एक सवाल यहाँ सदीकी साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि चीन अगरचे सुपर पावर बनने को है और वो पूरी दुनिया को दिखाएगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान के किरदार को भी तो फरामोश नहीं किया जा सकता। उस टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहरा तो पाकिस्तान ने करके दिखाया। बिल्कुल, और इसको एक्नॉलेज किया है इमरान साहब, चीन ने भी एक्नॉलेज किया है, दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि जी जो अमली मुजाहरा हैं ये पाकिस्तानी पायलट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स ने करके दिखाया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ इस दफ़ा ही नहीं, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के पायलट्स, पाकिस्तान की लीडरशिप ने हमेशा इसका अपना डिलीवर किया है। तो ये बड़ा अल्लाह का बड़ा करम है कि जो हमारी एयरफोर्स की लीडरशिप है, जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, ये सब बहुत अच्छी तरह से एयर पार, पाकिस्तान की एयर पार को समझते हैं। अच्छा सर, वहाँ पे उस परेड में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उसके अलावा फिर तैयब अर्दगान साहब तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, फिर रूस के सदर पुतिन, ये सब वहाँ पे शरीक हो रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे कोई पाकिस्तानी जो वफद है उसकी कोई रूसी वफद से, कोई सदर पुतिन से या इस तरह मुलाकातें भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं। मतलब अपना रशिया और पाकिस्तान पिछले कई सालों से ये कोशिश जारी है कि ये भी हम उनके साथ भी हमारी जो है रिलेशनशिप में, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में बेहतरी आए। और हम तो अब वाज़ा कर चुके हैं कि हम सब के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप में चलना चाह रहे हैं। ये चीज़ अपना अमेरिका को भी अंदाज़ा है इस चीज़ का, रशिया को भी अंदाज़ा है, और चीन के साथ तो हम, आई एम क्वाइट सर्टन कि हर चीज़ डिस्कस की जाती है और फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये इस किस्म की अपना कदम उठाए जाते हैं। और चीन की अपनी एक ये पॉलिसी है, वो तो यही चाहता है कि हर मुल्क के साथ जो है ताल्लुकात जो है। ये पाक फ़ज़ाइया ने बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 तैयारे पाक फ़ज़ाइया ने अपनी सर्विस में शामिल कर लिए हैं। आप क्या समझते हैं पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत से हमारे मुल्क में जो हमारे मुल्क की दिफाई पोजीशन है वो कितनी मजबूत होगी इससे? ये तुर्की साख्ता तैयारे हैं, ये नहीं, ये कोई लड़ाके तैयारे नहीं है। ये क्या कहते हैं, इनका इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए किया जाता है। तो ये अभी इसकी जो इंडक्शन है ये अभी बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो रही है, ये सिर्फ इंडक्शन हो रही है फॉर प्लेटफॉर्म्स के लिए, और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।